उनको बता चुकी हूँ क्या बात हुई भाई, है। उनकी थोड़ी पारिवारिक प्रॉब्लम है, परिवार है। सबसे पहली बात ये है नहीं। और आप जो भी उसके अंदर आप करते हैं उसके ऊपर मेरी सारी नजर है। मैडम वर्ष भर की बात की है मैं मैंने, पूरे साल आऊँ की। आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन योर कमिटी एंड आई एम टोटली I go through it with a needle. I know what is happening, and that's the reason why I raise these issues. अध्यक्ष महोदय, इनको कमेटी से ज्यादा जरूरी तुसाम है। तुसाम के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आए। नहीं तो बात छोड़ दीजिए। अब अगर ये बैठिए निजी उस पे आएंगे नहीं बैठिए तो मेरा मुंह खुलवा दिया तो अध्यक्ष जी ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये बात राहुल गांधी भी कहते हैं। राहुल गांधी जी भी ये कहते हैं, उन्हीं की भाषा बोल रही है। कहीं किसी लायक नहीं रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी जो स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा था जिसमें मैडम किरण चौधरी जेपी दलाल जी को कह रही हैं कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और बदले में जेपी दलाल कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं और तोसाम हलके के लोग मैडम का इंतजार कर रहे हैं। तो आज जो विधानसभा में जो कुछ भी हुआ, दरअसल ये पूरा जो मसला था इसकी शुरुआत हुई है विधानसभा की एक कमेटी की कार्यप्रणाली को लेकर। उस कमेटी में किरण चौधरी जी भी शामिल हैं, हरविंदर कल्याण जी वगैरह भी शामिल हैं। तो मैडम उस कमेटी से लगातार काफ़ी समय से उस कमेटी का हिस्सा नहीं बन पा रही थी। तो उन्होंने अध्यक्ष को पहले सूचित कर दिया था कि कुछ पारिवारिक दिक्कतें हैं। अध्यक्ष ने भी माना था कि इनकी पारिवारिक प्रॉब्लम रही हैं, लेकिन तभी जेपी दलाल जी खड़े होते हैं और वो मैडम पे चुटकी लेते हैं कि तोसाम हलके के लोग भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैडम इस पे भड़क जाती हैं और किरण चौधरी जी ने जेपी दलाल जी को जो कहा वो हो सकता है जो विधानसभा की कार्रवाई है उसमें एक सामान्य सी बात नज़र आती हो, लेकिन जो लोग भिवानी की सियासत को समझते हैं उस सियासत में जेपी दलाल को किरण चौधरी जी का ये कहना कि मेरा मुंह खुला तो तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, बहुत कुछ बयां करता है। आज हम इस पे ही चर्चा करते हैं कि जेपी दलाल और मैडम किरण चौधरी के बीच में ये तल्खियाँ, इनकी वजह क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इन तल्खियों की वजह जाननी है तो थोड़ा सा इतिहास के पीछे जाना होगा। जो साथी भिवानी से जुड़े हुए हैं उन सभी को ये बातें पता हैं, लेकिन जो बाहर के साथी हैं उन लोगों को नहीं पता कि इसके पीछे कहानी क्या है। तो थोड़ा सा उनकी जानकारी के लिए हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हवीपा का गठन हुआ था तो उसके शुरुआती जो लोग थे उनमें से जुड़ने वालों में से जेपी दलाल एक थे। चौधरी सुरेंद्र सिंह के वो खास रहे हैं, बहुत लंबे समय तक रहे हैं, और हरियाणा विकास पार्टी में वो खजांची रहे हैं, यानी कि खजाने की जो चाबी थी हरियाणा विकास पार्टी की वो उनके पास थी। 2005 में जब चौधरी सुरेंद्र सिंह का निधन होता है तो मैडम किरण चौधरी जी की दिल्ली से एंट्री तोसाम में होती है। तोसाम से वो चुनाव लड़ती हैं और तब से लेकर अब तक जीत के आ रही हैं। 2005 का तोसाम का चुनाव हो, 2009 का चुनाव हो, इन सारे चुनाव में मैडम किरण चौधरी के साथ रहने वाले, इर्द गिर्द रहने वाले, इलेक्शन मैनेजमेंट करने वालों में जेपी दलाल का नाम बहुत प्रमुखता से रहता था। एक तरीके से चौधरी बंसीलाल परिवार में किरण चौधरी के सुरेंद्र सिंह के बाद सबसे विश्वास पात्र लोगों में से जेपी दलाल जी रहे हैं। अब भिवानी की जो सियासत है उसमें मैडम किरण चौधरी का अपने ही परिवार के साथ लोगों के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। सोमवीर जी का जो लोहारू क्षेत्र है वो चौधरी बंसीलाल के दामाद हैं, 3 बार वहाँ से जीते हैं, 3 बार बाहर भी चुके हैं। तो चौधरी सोमवीर सिंह के सामने मैडम किरण चौधरी ने 2009 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जेपी दलाल जी को उतारा था, और जेपी दलाल जी को उतारा तो उसका परिणाम ये रहा कि सोमवीर जी ये चुनाव हार गए हैं। रिश्ते में रिश्तेदारी है आपस में, वो चौधरी बंसीलाल के दामाद हैं, लेकिन इसके बावजूद मैडम किरण चौधरी और सोमवीर जी अलग अलग गुटों में थे, क्योंकि किरण चौधरी जी का अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, लेकिन सोमवीर जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ग्रुप में आते हैं, उन्हीं के कोटे से उनको टिकट भी मिलती है। तो उस चुनाव सोमवीर जी तो हारे ही, जेपी दलाल जी भी हार गए, और जो इनेलो के कैंडिडेट हैं वो वहाँ से चुनाव जीतने में सफल हो गए। 2014 का जो लोकसभा चुनाव आया तब भी श्रुति चौधरी के लिए जो सबसे ज़्यादा जो काम कर रहे थे साथ लगने वालों में वो जेपी दलाल ही थे।
तब तक किसी को ये आभास नहीं था कि स्थितियां किस तरीके से करवट ले रही हैं और जेपी दलाल जी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं राजनीति में आगे बढ़ने की, वो अब किसी का सहायक बनने के मूड में नहीं थे। अब वो खुलकर एक पारी खेलना चाहते थे और 2014 का लोकसभा चुनाव हारते ही उनको ये समझ में आ गया, श्रुति चौधरी के जो 2014 का लोकसभा इलेक्शन श्रुति चौधरी ने हारा, जेपी दलाल को ये समझ में आ गया कि अब भारतीय जनता पार्टी का समय आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में लहर बन रही है। तो उन्होंने, हालांकि इस बात के, ये तो दो लोगों के बीच की बात है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि उन्होंने तब मैडम किरण चौधरी के सामने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य देखते हैं और वहाँ जाना चाहते हैं। मैडम किरण चौधरी के पास भी 2014 में भारतीय जनता पार्टी में जाने का एक अवसर था और ऐसा कहा जाता है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ये ऑफ़र दिया था। हालांकि ऐसी बातों के कोई प्रमाण नहीं होते हैं, ये ऐसी बातें कोई उसमें दस्तावेज़ों में दर्ज नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 2014 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट श्रुति चौधरी को ही महेंद्रगढ़ भिवानी से बनाना चाहते थे, लेकिन वो कांग्रेस में ही रही। श्रुति चौधरी जी इलेक्शन हारी, जेपी दलाल जी भारतीय जनता पार्टी में गए और 2014 का जो चुनाव है लोहारू क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जेपी दलाल जी ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लोहारू से लड़ा, लेकिन वो हार गए, वो चुनाव भी वो हार गए। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों जगह ही दो फाड़ अब ये हो गए हैं। एक साथ जो हमेशा साथ रहता था, खास लोगों में था, अब वो प्रतिद्वंदी बन चुका था। लेकिन इसका एक दूसरा नतीजा ये आया कि जो सोमवीर सिंह और मैडम किरण चौधरी की जो कभी नहीं बनी, वो अब स्थितियाँ बदलने लगी थी। 2019 के चुनाव में सोमवीर सिंह ने श्रुति चौधरी की मदद की और किरण चौधरी जी ने लोहारू में सोमवीर जी की मदद की। इत्तेफाक से दोनों ही नहीं जीत पाए, लेकिन अब दोनों के संबंध काफ़ी मधुर बताए जा रहे हैं और परिवार में जो मतभेद थे सुधर गए हैं। लेकिन एक धड़ा आज भी अलग है, वो है चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा जी का। चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा जी बारडा से नहीं जीत पाए हैं, नैना चौटाला जीत पाई हैं और उन्होंने बारडा में काफ़ी मेहनत कर ली थी। लेकिन अब तोसाम भिवानी क्षेत्र की सियासत को अगर ठीक ठाक से आप उस पर स्टडी करेंगे तो भिवानी हो चाहे दादरी के दोनों हलके हों, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां 2-4 हज़ार वोट मैडम किरण चौधरी के प्रभाव क्षेत्र में ना रहते हों। हालांकि वो पुराने रोहतक में जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव क्षेत्र है, वैसा कोई आवरण मैडम किरण चौधरी जी भिवानी क्षेत्र में तैयार नहीं कर पाई हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो जो उनकी उपस्थिति है अपने क्षेत्र में वो कम रहती है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है। लेकिन फिर भी निर्विवाद रूप से एक स्पष्ट तरीके से अगर कहें तो सारे हलकों में भिवानी दादरी के 2-2, 4-4 हज़ार वोट का प्रभाव क्षेत्र तोसाम से बाहर भी मैडम किरण चौधरी रखती हैं। और ख़ासकर लोहारू में, बारडा में और बवानी खेड़ा में, यहाँ पे मैडम इस पोजीशन में ज़रूर होती हैं कि जिता चाहे भले ना दें, लेकिन हरा सकती हैं। और यही पूरे भिवानी क्षेत्र की सियासत को हमेशा खड़ा रखती हैं। धर्मवीर सिंह एक अलग सियासत के गुट हैं, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ जेपी दलाल जी और मैडम किरण चौधरी जी की। तो जो मैडम किरण चौधरी जी हैं, अब क्या हो रहा है इस क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी को मैडम किरण चौधरी जी के सामने एक मजबूत आदमी चाहिए जो उन्हें सीधी टक्कर दे सके। अब उनके पास दो विकल्प हैं, एक है चौधरी धर्मवीर सिंह का और एक है जेपी दलाल जी का। चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद हैं, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा नहीं है कि चौधरी साहब कब तक भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, क्योंकि वो सत्ता के सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक आज के समय में माने जाते हैं। तो ऐसे में जेपी दलाल जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बिल्कुल नज़दीकी मंत्रियों में से हैं, और मैं ये कहूँगा कि हरियाणा सरकार के अगर 2-3 मंत्री जो सबसे पावरफुल मंत्री हैं उनमें से एक जेपी दलाल हैं, तो जेपी दलाल को भारतीय जनता पार्टी यानी मनोहर लाल खट्टर जी भिवानी क्षेत्र में मैडम किरण चौधरी के सामने खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए वो उनको मजबूती देना चाहते हैं और इसी उम्मीद में कि मैं एक मैडम के सामने खड़ा होकर मैडम के बराबर का एक नेता भारतीय जनता पार्टी में बनूं, तो इसलिए वो गाहे बगाए
मैडम किरण चौधरी को टोकते रहते हैं, उन पे तंज कसते रहते हैं। और ये इसके पूरे पीछे की कहानी है। एक कहानी और है, वो पूरी फिल्मों की तरह है और उसका कोई प्रमाण नहीं है। बस सिर्फ मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ कि हरियाणा विकास पार्टी के खजांची, हरियाणा विकास पार्टी के खजाने की चाबी जेपी दलाल जी के हाथों में रही, जो कांग्रेस में विलय के साथ किसके हाथों में गई, ये या तो सिर्फ मैडम को पता है, या जेपी दलाल को पता है, या भगवान को पता है। तो ये जो पूरी सियासत का खेल है, ये इस तरह से भिवानी क्षेत्र में चल रहा है। आने वाले समय में ये और तेज़ी से बढ़ेगा, और तेज़ियाँ पकड़ेगा। मैडम किरण चौधरी के और जेपी दलाल के रिश्ते और तलक होते जाएंगे। हालांकि ये कहना विधानसभा में बहुत बड़ी बात है कि मेरा मुंह खुला तो आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। कही गई बातें, जुबान से निकली बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस लौटकर नहीं आता है। तो भिवानी की सियासत को इस तरह के शब्द, इस तरह की राजनीतिक तल्खियाँ हमेशा गरमाए रखते हैं। आज के 8 PM में इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए 8 PM में। 3 बजे का शो देखना ना भूलिए। हरियाणा की पॉलिटिकल हिस्ट्री आपकी नज़रों के सामने लाई जा रही है और ये बहुत आपकी सराहना इसको मिल रही है। इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। नमस्कार।